हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, जिस पर दोस्तों सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराया जाता है। सुबह 8 बजे आपको करंट अफेयर का डेली डोज दिया जाता है। 20 प्रश्नों का सीरीज आता है जो रेगुलर आता है, ताकि आप आसानी से किसी भी भारत के यानी भारत के किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकें। दोस्तों, हमारे सभी फैकल्टी मेंबर आपके लिए नित्य प्रति मेहनत कर रहे हैं, रेगुलर क्लासेस तैयार कर रहे हैं, रेगुलर नोट्स तैयार कर रहे हैं, रेगुलर पीडीएफ तैयार कर रहे हैं, ताकि आप तक पहुंचाया जा सके और दिन प्रतिदिन आप अपने तैयारी को चार चांद दे रहे होंगे, अर्थात अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। ठीक है, तो अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए आप हमसे जुड़े हैं, यानी सभी टीचर का मार्गदर्शन ले रहे हैं, जिसके माध्यम से टीचर आपको पूरी रणनीति के साथ क्लास को कैसे तैयार करना है, नोट्स कैसे तैयार करना है, ये सारे चीज आपको बता रहे हैं, और साथ में एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, ये सारा चीज बता रहे हैं। आपका एम है डीडीयू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, आपका एम है एलयू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, आपका एम है सीयूटी एग्जाम क्रैक करना, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, या स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, तो आपका सपना होगा साकार। जुड़ जाइए हमारे इस स्टडी प्लेटफॉर्म से। ठीक है, तो आज मैं लेकर के आया हूं सबसे बेहतरीन इंट्रोडक्शन लेकर के आया हूं, जिसके माध्यम से हम नॉन वर्बल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो नॉन वर्बल के बारे में बात करने से पहले हम आपको बार बार बताते हैं कि कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठिए, क्योंकि क्लास से बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपको नोट डाउन करना है। तो नॉन वर्बल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उन सभी चीजों को आज हम कवर करेंगे। ठीक है, एक इंट्रोडक्शन के रूप में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ पंक्तियां मैं आपके लिए बयां कर रहा हूं, क्योंकि ये पंक्तियां आपके अंदर एक जोश, एक नया उत्साह उत्पन्न करेंगी, जिससे आप क्लास को और बेहतर कर लेंगे। ठीक है, ना थके अभी पैर, ना थके अभी पैर, ना हिम्मत अभी हारी है, ना थके अभी पैर, ना हिम्मत अभी हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है, इसलिए अभी भी सफर जारी है। अर्थात आप लोग मेहनत कीजिए, अपने पैर पर खड़े हो जाइए और मेहनत कीजिए, कमर अभी भी कस लीजिए और एग्जाम को क्रैक कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग आपके सपने को साकार करने के लिए लगे हुए हैं। सभी फैकल्टी मेंबर हमारे आपके साथ लगे हुए हैं, तो आप कंटिन्यू मेहनत कीजिए, आप जरूर सफल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो आज मैं क्लास आपका स्टार्ट करता हूं, और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सा टॉपिक है जो हम लोग नॉन वर्बल में पढ़ेंगे और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक जो आपका है, ये आपका पहला नंबर जो टॉपिक है आपका, यह आपका है श्रृंखला। क्या है? श्रृंखला। ठीक है ना, ये आपका श्रृंखला टॉपिक है, श्रृंखला। और इसको श्रृंखला को क्या बोलते हैं, फटाफट बताइए। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं इसे? चलिए, श्रृंखला यानी इसको बोलते हैं क्या है? सीरीज बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए दूसरा टॉपिक है आपका, यह दूसरा टॉपिक हम लोग सादृश्यता परीक्षण है। क्या है? सादृश्यता, सादृश्यता परीक्षण। क्या है? परीक्षण, सादृश्यता परीक्षण। इससे हम लोग क्या बोलते हैं? एनालॉगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनालॉगी टेस्ट, एनालॉगी टेस्ट। ठीक है ना, इसे एनालॉगी टेस्ट बोलते हैं। तीसरा नंबर आपका दिया है वर्गीकरण। क्या है? वर्गीकरण, वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण में आपका क्या है? इसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, इसे क्लासिफिकेशन बोलते हैं। 4 नंबर में आपका दिया हुआ है दर्पण प्रतिबिंब। क्या? दर्पण प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब। इससे हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? मिरर इमेज। क्या? मिरर इमेज। ठीक है, इससे मिरर इमेज कहते हैं। 5वां नंबर में आपका दिया हुआ है जल प्रतिबिंब। ठीक है ना, क्या है? जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब है। और जल प्रतिबिंब मतलब वाटर इमेज। क्या? वाटर इमेज, वाटर इमेज। ठीक है ना, वाटर इमेज के बारे में पढ़ेंगे। और 6वां नंबर आपका दिया हुआ है कागज मोड़ना। क्या दिया है? कागज मोड़ना, कागज मोड़ना। ठीक है, कागज मोड़ना में आपका क्या आ जाएगा? यह आपका पेपर फोल्डिंग। क्या आएगा? पेपर फोल्डिंग, PAPER, पेपर फोल्डिंग, FOLDING।
पेपर फोल्डिंग इसमें आएगा, ठीक है। और 7वां नंबर जो आपका है, यह आपका है कागज काटना। क्या है? कागज काटना। कागज काटना। कागज काटना, इससे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पेपर कटिंग, ठीक है ना। इसे पेपर कटिंग कहते हैं। पेपर कटिंग, पेपर कटिंग कहते हैं। और 8वां नंबर आपका टॉपिक है, यह है आकृति पूर्ति। क्या है? या फिर आकृत व्यू। आकृत व्यू है। आकृति, आकृति व्यू है, ठीक है ना। इसे बोलते हैं इंग्लिश में क्या? इससे बोलते हैं फिगर मैट्रिक्स। फिगर मैट्रिक्स। फिगर मैट्रिक्स। फिगर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। फिगर मैट्रिक्स। चलिए अब हम आपको यहां बताते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं, क्योंकि हमें पूरा आपको इंट्रोडक्शन देना है तो संपूर्ण जानकारी देंगे, ठीक है। चलिए आप देख रहे होंगे श्रृंखला, सादृश्यता और वर्गीकरण, ये 3 चैप्टर सर आप तो पढ़ा चुके हैं। बहुत से बच्चे देखते ही आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि सर आप तो ये पढ़ा चुके, फिर क्यों पढ़ाने जा रहे हैं? नहीं भाई, ये पढ़ा चुके हैं, लेकिन यह आपका वर्बल में अलग होता है और नॉन वर्बल में अलग होता है। यही आप इसी चीज को आप समझने का प्रयास कीजिए कि वर्बल अलग होता है और नॉन वर्बल में अलग होता है। नॉन वर्बल में जो चैप्टर आता है वह आपका श्रृंखला भी होता है, सादृश्यता होता है, वर्गीकरण होता है, लेकिन यहां से प्रश्न दूसरे टाइप से बदल जाते हैं। यहाँ जो प्रश्न होते हैं वो थोड़ा सा बदल जाते हैं और अलग प्रकार के प्रश्न हो जाते हैं, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लीजिए, हम फटाफट आपको समझाना स्टार्ट। चलिए यहां हम लोग श्रृंखला से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाएगा, यहां आपका दिया होगा, ग्राफ दिया होगा, फिगर दिया होगा, वो फिगर 2-3 फिगर दिया होगा, नेक्स्ट फिगर पूछ रहा होगा, यहां से आपको पूछता है, ठीक है। जो श्रृंखला आपका दिया हुआ है यहां से क्या पूछता है? नेक्स्ट फिगर पूछता है, ठीक है ना। नेक्स्ट फिगर पूछता है यहां से। तो यहां से जो प्रश्न पूछता है आपका वर्बल में दूसरे टाइप का होता है और नॉन वर्बल में दूसरे टाइप का प्रश्न होता है। जब हम स्टार्ट करेंगे क्लास तो आप सब कुछ सीख जाएंगे, बहुत आसान तरीके से, कुछ भी आपको ऑर्डर नहीं लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा ही क्लास हम ले रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत हो ना, ठीक है। चलिए दूसरा आपका सादृश्यता परीक्षण होता है। सादृश्यता परीक्षण मतलब एनोलॉजी टेस्ट। यहां से भी जो आपका प्रश्न पूछता है वो भी आपका वर्बल से अलग होता है, यानी इसका भी जो प्रश्न होता है वो वर्बल से अलग होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और मैं प्रयास कर रहा हूं जल्द से जल्द आपका पूरा कवर कर दूं, कुछ बचे ना जल्दी कवर कर दूं, ठीक है। चलिए अगला है आपका वर्गीकरण। यह भी आपको समझ में आ गया होगा सादृश्यता के बारे में, सादृश्यता कैसा प्रश्न आएगा। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, अरे सर आप तो तीसरा चैप्टर भी वर्बल का इसमें लाकर इंक्लूड कर दिए ना। कभी ना ये सोचिएगा कि वर्बल का ये तीसरा चैप्टर है, यह आपका नॉन वर्बल का है। और यहां से जो प्रश्न पूछता है वो अलग टाइप का प्रश्न पूछता है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। ये अलग टाइप का यहां से प्रश्न पूछता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो कैसा प्रश्न पूछेगा उसके बारे में बात करेंगे। अब आगे आप अगला आपका दर्पण प्रतिबिंब। तो पहले आप इतना तो समझ गए होंगे, ये ध्यान रखिएगा इतना। अब ये चैप्टर यहां से नया आपको मिलेगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। क्यों? दर्पण प्रतिबिंब दिया है, अब आपको मिरर में परछाई का वही ऑप्शन दिया होगा और मिरर दिया होगा, उसी के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछेगा और जवाब देना होगा, ठीक है ना। तो यहां आपका मिरर के अनुसार जवाब देना है। मान लीजिए ए आप पूछ दिया, ए लिख दिया गया या बी लिख दिया गया, तो मिरर इमेज क्या बनेगा? मिरर इमेज क्या बनेगा? अब मान लीजिए यह आपका दिया, तो मिरर में देखेंगे कैसा बनेगा? उल्टा ही ना बनेगा। या मान लीजिए ऐसे स्वास्थ्य दे दिया, ऐसे ऐसे करके दे दिया, फिर ऐसे दे दिया या ऐसे दे दिया, उसको पूछ दिया इसमें से मिरर इमेज क्या बनेगा। 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ देगा मिरर इमेज क्या बनेगा। या फिर आपका दे दिया, यह दे दिया, ये ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है, ऐसे कर दिया, ठीक है, और पूछ दिया इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा हम कठिन बता दे रहे हैं लेकिन हल्का पूछता है, बहुत ज्यादा आपको कठिन नहीं पूछेगा, क्योंकि आप सीयूटी का तो एग्जाम देने जा रहे हैं। आपको तो यह बस इतना ही ज्ञात है, पूछेगा कि आपको रीजनिंग कैसा आता है, रीजनिंग आता है कि नहीं, आपके नॉलेज लेवल को चेक करेगा। तो बस उतना ही हमको पढ़ना है, बहुत ज्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको उतना पढ़ना है जितना आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न, ठीक है ना। चलिए तो इसे फटाफट नोट डाउन कीजिए और मैं आगे और बता दूं। अब देखिए आपका जो तीसरा है, यानी आपका चौथा नंबर भी चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगला है जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाटर इमेज।
वाटर इमेज क्या होता है देखेंगे, यानी जल प्रतिबिंब के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। जल प्रतिबिंब क्या हुआ है, ठीक है ना। चलिए यहाँ आपका जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब जो होता है यह आपका इमेज यानी मिरर जो होता है, मिरर के सामने आपका इमेज दर्शाता है, ठीक है ना। क्या वो जल प्रतिबिंब होता है, ठीक है ना। सॉरी, दर्पण प्रतिबिंब होता है जो एक ग्लास के सामने आपका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब जल प्रतिबिंब यानी आप देखते हैं नदी तालाब पोखरे के किनारे जब आप खड़े होते हैं तो नदी तालाब में देखेंगे जो आपका इमेज बनता है, ठीक है ना। वो कैसा इमेज बनता है, उसी इमेज को आपका यहाँ पूछेगा जल प्रतिबिंब, 4 ऑप्शन के साथ पूछेगा, ठीक है ना। चलिए अगला कागज मोड़ना। अब मान लीजिए आप कागज लिए, कागज को 4 टाइम फोल्ड कर दिए हैं और उसके बाद आप क्या कर दिए, उसमें यहाँ होल कर दिए, तो देखेंगे जब खोलेंगे पेपर तो यहाँ 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 आपको क्या मिलेगा, होल मिलेगा, कटिंग मिलेगा, ठीक है ना। तो वही चीज है कागज मोड़ना, और बहुत आसान पूछेगा, बहुत आपको हार्ड नहीं पूछेगा। ये तो आपके सेंस की बात होती है कि आप लोग कितना कॉमन सेंस लगा करके प्रश्न को सॉल्व करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। चलिए कागज काटना, यहाँ देखो कागज काटने से संबंधित है, कागज को काटना है। अब यहाँ देखिए मान लीजिए यहाँ कागज को काट दिए, यहाँ काट दिए, यहाँ काट दिए, तो उसका जो खुलेगा जब पेज तो उसका कैसा बनेगा वो आपका पूछेगा, ठीक है। अंतिम में आपका आव्यूह दिया है। अब देखिए यहाँ आपको आव्यूह जो दिया है वहां आपका ऐसे प्रश्न बनेंगे, ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए 6 दे दिया, 12 दे दिया, अब 12 के बाद क्या आपका दे दिया, 18 दे दिया, तो यहाँ पूछ दिया क्या हो रहा है। तो आप देख रहे हैं सब में, इसमें भी 6 जुड़ रहा है, इसमें भी 6 जुड़ रहा है, इसमें भी 6 जुड़ रहा है, तो अगले में भी 6 जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, ठीक है ना। यहां से भी प्रश्न पूछ सकता है और उसके बाद आपका ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, यहाँ आपका उसके बाद फिर यहां से ऐसे भी पूछ सकता है। 4 दे दिया, 12 दे दिया, 16 दे दिया, 18 दे दिया, 20 दे दिया, तो आपका क्या हो गया, 4 3 12 हो गया, और 12 में क्या जोड़ा गया, यानी इसमें कितना जोड़ा गया, 8 जोड़ा गया। अब 8 इसमें क्या जोड़ा गया, 4 जोड़ा गया। अब इसमें क्या जोड़ा गया, 2 जोड़ा गया, और इसमें क्या जोड़ा गया आपका 1 जोड़ा गया, और फिर तो यहाँ क्या होगा, यहाँ में 0 जोड़ा जाएगा तो 19 होगा। तो ऐसे भी प्रश्न आपके बन सकते हैं, किसमें, आकृति आव्यूह में, ठीक है ना। आकृति आव्यूह में यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं। और भी आपके प्रश्न बनते हैं, जैसे मान लीजिए इस प्रकार का दे दिया है, ठीक है, और उसके बाद फिर ऐसे करके दे दिया है, यहां से भी बन सकता है 6 दे दिया, या हैच गुणा दे दिया, मल्टीप्लाई दे दिया, ऐसे करके यहाँ भी प्रश्न, ऐसे भी प्रश्न आपका बन सकता है, ठीक है ना। तो आप भी का हम जब पढ़ाएंगे, आपका जब क्लास लेंगे, नॉन वर्बल का क्लास अब कल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो नॉन वर्बल जब हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और सभी प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे ताकि आपका एग्जाम में किसी प्रकार का प्रश्न छूटे ना हो, ठीक है ना। उन सभी प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा, नॉन वर्बल का पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा। अगर नॉन वर्बल में कोई भी ऐसा टॉपिक जो समझ में न आया हो यहाँ से, तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी जब चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तो पूरा एक एक लाइन आपको बताएंगे, और कंफ्यूज तो नहीं होना है आपको। आपका जो डाउट होगा वो क्लास में ही खत्म होगा, क्लास से बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अगर आप हमारे इस स्टडी चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे स्टडी चैनल से जो भी कोर्सेज है उसे परचेस जरूर कर लें। कोर्स को परचेस कर लेंगे तो आपका कंटिन्यू पढ़ना आसान हो जाएगा, क्योंकि आपका टाइप्स ऑफ यानी जो अलग अलग प्रकार की जो क्लासेस हैं वो आपको रेगुलर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जिस प्रकार हम लोग क्लास को एनर्जी के साथ स्टार्ट किए वैसे ही हम लोग फिनिश करेंगे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों जब भी आप नॉन वर्बल में हमारे सामने क्लास में बैठिएगा तो आप एक पेपर और एक कैंची जरूर लेकर बैठिएगा। जब हम चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे पढ़ाना, यहाँ कागज मोड़ना और कागज काटना, तो पेपर से आप फटाफट मोड़ते काटते हुए चले जाइएगा, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, जल्दी वो समझ में आ जाएगा। बाकी और जो चीज है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा ताकि उसे नोट डाउन करते जाइएगा, और हमसे जल्दी प्रश्न आपको सॉल्व करके बताना होता है, ठीक है। तो उम्मीद है सब कुछ समझ में आ गया होगा, अप टू डेट हो चुके होंगे, इस नॉन वर्बल से संबंधित आपके रीजनिंग का जो सिलेबस था सब कुछ अपडेट हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, टॉपिक के साथ, अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।